हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसको करेंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे जो चैप्टर 2 है उसका चैप्टर 2 का नेम क्या है? बहुपद। ठीक है, इसमें टोटल आपको 10 टॉपिक है, उसको करेंगे। अगर ये 10 टॉपिक आप समझ जाते हैं तो इस चैप्टर का आपका सारा मैथ बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, सारे टॉपिक को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना, बहुपद किसे कहे। ठीक है, तो सबसे पहले इस सारे टॉपिक को मैं बता देती हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक को करेंगे। तो दूसरा टॉपिक क्या है? बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, और बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। दो तरह से प्रकार पढ़ना है बहुपद का। तीसरा क्या, तीसरा हो गया। चौथा क्या है? आलेखी विधि से बहुपद का जो शून्यक होता है ना, शून्यक ज्ञात करना। बहुपद का शून्यक आलेखी विधि से कैसे ज्ञात करें। उसके बाद है जो पांचवा टॉपिक है, द्विघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करना और उसकी जांच करना। उसके बाद छठा टॉपिक क्या आ जाता है? जब शून्यक दिया रहे तो बहुपद कैसे ज्ञात करें। सातवां टॉपिक है, जब बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करना है, इसको जानेंगे। उसके बाद जो आठवां टॉपिक वो क्या है? अलजेब्रा का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना। उसके बाद 9 टॉपिक में हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसा ही कुछ है, इसको समझना है। ठीक है, और जो 10वां टॉपिक है, द्विघात बहुपद के सूत्र देखेंगे, जो कि 2 सूत्र है, और त्रिघात बहुपद का सूत्र में 3 सूत्र है। बस इतना ही आपका टॉपिक खत्म। तो आइए सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 को समझते हैं, बहुपद किसे कहे। देखिए क्या लिख रहा है, बहुपद किसे कहे। यदि ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक का पावर, कोई भी जो चर पद है ए बी सी डी, उसका पावर देखेंगे। पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, फिर बटा नहीं होना चाहिए, या स्वयं बटा में नहीं होना चाहिए, या रूट में नहीं होना चाहिए, तब उसको बहुपद कहेंगे, अन्यथा बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला में क्या कंडीशन था कि किसी भी चर पद जो होता है ए टू जेड तक का पावर क्या हो गया? माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका पावर क्या है? माइनस में है, यानी ये जो समीकरण है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, सेकंड देखिए, समझिएगा। एक्स के पावर 3, यहाँ पे पावर तो पॉजिटिव है, सही है, पर ये स्वयं क्या है? बटा में है, यानी ये भी नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। पावर भी बटा में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और ये क्या? स्वयं रूट में है, इसको रूट में भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये सबको बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद कहें किसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या है? ये बहुपद है। उसके बाद मान लीजिए 3x, ये भी क्या है? बहुपद है। या फिर कुछ भी 2x³ प्लस 3x प्लस 9, ये क्या है? बहुपद है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक हो गया कंप्लीट। सेकेंड टॉपिक क्या है? बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक को करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुपद का प्रकार क्या चीज? घात के आधार पर। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रैखी बहुपद, जिसका घात 1 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 3x प्लस 5, ये x का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, x का पावर तो क्या है? 1 है। x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 छिपा हुआ है। यानी जो भी, जिसका भी घात 1 होगा वो क्या होगा? सब रैखीय बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहें? तो जिसका घात 2 हो। जैसे
7x², जहां भी स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गए। अब त्रिघात बहुपद किसे कहें, जिसका घात 3 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे किसी भी समीकरण में जब q आएगा ना, किसी भी बहुपद में जब q आएगा तब उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक भी हो गया क्या आपका कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड टॉपिक को देखते हैं, बहुपद के प्रकार किसके आधार पर, पदों के आधार पर। इस टाइम हम लोग क्या पढ़े, घात यानी पावर, घात, पावर को हम लोग घात कहते हैं, ठीक है, पावर घात के आधार पर। अब पदों के आधार पर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, पद किसे कहे, ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा 2x एक पद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3xy ये भी क्या है, एक पद ही है। अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया जैसे ही 3x प्लस y, ये क्या हो गया, द्विपद हो गया, दो पद हो गया। देखिए जब तक प्लस या प्लस माइनस आता है तो पद क्या हो जाता है, बदल जाता है, और गुना भाग रहे तो एक के पद रहता है, समझ गए। बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर देखेंगे तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर भी, आगे भी प्रकार बढ़ते जाता है। लेकिन सबसे पहले एक पदी बहुपद, जिसका में केवल एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। यहाँ पे देखिए मात्र 15x यानी एक ही पद है। द्विघाती मतलब द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद का दो पद हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस 7x। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का पद 3 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे 3x² प्लस 7x प्लस 1, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। हम लोग का तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट। अब चौथा टॉपिक क्या है, आलेखी विधि से बहुपद ज्ञात करना, बहुपद के जो शून्यक है उसको ज्ञात करना। ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ से कोई ऐसे ग्राफ गया है, ठीक है। अब कहेगा यहाँ पे पी एक्स के शून्यक बताइए, पी एक्स के शून्यक कितने होंगे, ऐसी आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और पी वाई के शून्यक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, शून्यक कितने होंगे। सबसे पहले आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखिएगा, ये एक्स अक्ष वाले लाइन को ग्राफ कितनी बार टच किया है, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया और एक बार यहाँ। 1 2 3 4, यानी एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4, समझ गए। अब वाई अक्ष पे देखेंगे सेम चीज, ये ग्राफ कितनी बार टच किया है, तो मात्र एक बार, यानी वाई अक्ष के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। एक और ग्राफ देखिए, मान लीजिए ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें ऐसे ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई अक्ष को कितनी बार टच किया है, 1 2 3 बार, ठीक है। यानी पी एक्स की संख्या, यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की संख्या और पी वाई के शून्यकों की संख्या। तो एक्स एक्सिस को इस बार कितनी बार टच किया है, एक बार, यानी एक हो जाएगा शून्यकों की संख्या। और जब वाई का बात आएगा पी वाई, तब 3 हो जाएगा इसके शून्यकों की संख्या, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग का जो ये टॉपिक नंबर 4 था, आलेखी विधि से बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, ये भी हो गया है कंप्लीट। इसके बाद जो 5वां टॉपिक है, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना और उसकी जांच करना। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए इसको सेकंड वीडियो में हम लोग करेंगे। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।